जी भैया, तो ये बताइए कि हम जो गंगा स्नान करते हैं हर की पेड़ी पे। हर की पौड़ी पे, हाँ। तो वो क्यों करते हैं? अब ये है ना, लोग जैसे नहाने के लाते हैं बड़े बड़े स्नान में, हाँ जी, पूर्णिमा का स्नान हो गया, हाँ जी, कुछ भी अमावस्या का स्नान हो, स्पेशल नहाने आते हैं। हाँ जी, अब उनका सिर्फ नहाने का लक्ष्य होता है हर की पेड़ी में नहाना, हाँ जी, क्योंकि गंगा में नहाना है, वो भी हर की पेड़ी में। अगर सिर्फ गंगा में ही नहाना है हाँ जी, तो हरिद्वार के किसी भी घाट में नहा सकते हैं, चारों तरफ गंगा ही है। सही बात है, और उससे भी शुद्ध नहाना है तो ऋषिकेश जा सकते हैं, सही बात है। और सबसे शुद्ध नहाना है तो वो गंगोत्री जा सकते हैं, गौमुख जा सकते हैं, जहाँ से निकल रही है हाँ जी, भागीरथी, हाँ जी, जो पितरों का उद्धार करने आई है, जी। वहाँ जा सकते हैं। जी, लेकिन नहीं, सबको नहाना है हर की पैड़ी में ही। अब क्यों? अच्छा, सवाल एक ही नहीं है कि हर की पैड़ी में क्यों नहाना है। हाँ जी, हर की पैड़ी के कई सवाल है। एक तो नंबर 1, जो हर की पैड़ी में गंगा है हाँ जी, वो ओरिजिनल रास्ता भी नहीं है। हाँ, वो गंगा जो लाई गई है हर की पैड़ी में, वो आर्टिफिशियल लाई गई है। आर्टिफिशियल। बिल्कुल। आप चंडी देवी जाते हो ना, हाँ जी, चंडी देवी जाते हुए चंडी पुल आता है, हाँ जी, उसके नीचे नदी है, हाँ जी, गंगा जी का मेन रास्ता वो है अच्छा, जी। ये जो हर की पैड़ी में लाया गया है गंगा को, हाँ, ये आर्टिफिशियल नहर द्वारा लाया गया है। अच्छा, अब सवाल इसमें यह उठता है कि क्यों लाए, क्यों उसको आर्टिफिशियल करके गंगा को वहाँ लाए, वहाँ वहीं रहने देते ना हाँ, जो उसकी ओरिजिनल जगह थी, सही बात है। वहाँ क्यों लाए? सवाल नंबर 1, क्यों गंगा को वहाँ लाए? सवाल नंबर 2, क्यों वहाँ पर नहाना है हर की पैड़ी में ही? सवाल नंबर 3, क्यों हर की पैड़ी में ही आरती होती है सबसे बड़ी, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, और घाटों में आरती होती है, जैसे ऋषिकेश में भी त्रिवेणी घाट वगैरह की आरती होती है। तो उनमें क्या है कि अगर आंधी तूफान वगैरह आता है तो वो बंद होती है, क्योंकि वो घाट की आरती हो रही है। जी, अगर हर की पैड़ी में घाट की आरती नहीं होती है, इसलिए वहाँ आंधी आए चाहे तूफान आए, हाँ, वहाँ की आरती कभी नहीं रुकती। अच्छा, 3 सवाल हो गए, तीनों सवालों का आंसर एक ही है, हर की पैड़ी। हर की पौड़ी। अब कैसे? अब वो ये था कि सतयुग में राक्षसों का एक राजा था, अच्छा, राजा बलि, हाँ, आपने सुना ही होगा। हाँ जी, राजा बलि था, उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। लेकिन राजा बलि राक्षस तो था मगर दानवीर बहुत था, अच्छा, यानी बहुत दानवीर था। जब उसने तीनों लोगों को जीत लिया था तो सभी देवी देवता जो थे भगवान विष्णु के पास गए मदद के लिए। तब भगवान विष्णु ने क्या किया, वामन अवतार लिया, ब्राह्मण में वामन अवतार लिया बच्चे का, हाँ, और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए चले गए। जब राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए गए तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, आप मांगो क्या चाहिए। तो जो उनका गुरु था शुक्राचार्य, उसने बोल दिया था बलि को कि भाई ये तो विष्णु है, तेरे साथ छल कर रहा है। हाँ, उसने तो पहचान लिया था। लेकिन बलि ने कहा जो भी है, मैंने वचन दे दिया तो दे दिया। उसने कहा ब्राह्मण देवता आप मांगो क्या चाहिए। तब विष्णु भगवान ने वामन अवतार में कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए, हाँ, 3 पग जमीन चाहिए। उसने कहा ठीक है ब्राह्मण देवता 3 पग जमीन ले लीजिए। तब भगवान विष्णु ने पहला पैर रखा पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में। हाँ जी, ये पृथ्वी है ना, यहाँ मृत्यु होती है, हाँ जी, चाहे जीव जानवर हो चाहे इंसान हो, तो मृत्यु लोक कहलाती है। पहला पैर रखा यहाँ पृथ्वी लोक में, दूसरा पैर रखा स्वर्ग लोक में, और तीसरे पैर के लिए जगह नहीं थी तो राजा बलि के सर पे रख दिया, उसको हमेशा के लिए पाताल पहुंचा दिया। अच्छा, जब उसको तीसरा पैर रख के उसके सर पे उसको हमेशा के लिए पाताल पहुंचा दिया, तो जो पहला पैर यहाँ पृथ्वी लोक में रखा था ना, हाँ जी, वो वो रखा था हर की पैड़ी पे। अच्छा, अभी हम क्या बोलते हैं, हर की पौड़ी, हाँ, पौड़ी, हाँ, पौड़ी हर की पैड़ी है वो, हर की पैड़ी। हरी अब की, हर की पैड़ी को अलग अलग करके बोलो, हरी की पैड़ी। पैड़ी, हरि भगवान विष्णु को बोलते हैं, हाँ जी, की पैड़ी, पैड़ी मतलब पाँव, हाँ जी, हरि की पैड़ी। अच्छा, तो जहाँ पर हरि के पैर पड़े थे ना हर की पैड़ी में, वहीं पर आरती होती है। अच्छा, तो आरती वहाँ पर होती है भगवान विष्णु के चरणों की, ओके, वहाँ पर भगवान विष्णु के चरणों की आरती होती है। अब जो गंगा जी को वहाँ पर आर्टिफिशियल करके लाया गया है ना, वो इसलिए लाया गया है कि गंगा जी वहाँ पे भगवान विष्णु के चरणों को छूती हुई आगे जाती है। अच्छा,
और हम लोग वहाँ पे इसलिए नहाते हैं, हम गंगा जी में भगवान विष्णु के चरणों में नहा रहे चरणों हैं। में। तो हम वहाँ पे गंगा में नहाने के लिए नहीं आते, हम भगवान विष्णु के चरणों में नहाने आते चरणों में हैं। नहा- गंगा में तो हम कहीं भी नहा सकते हैं, सही बात है तो हम भगवान विष्णु के चरणों में नहाते हैं। जी। इसीलिए कहते हैं जो कभी भी आप 4 धाम 2 धाम या 1 धाम जाओ तो 4 धाम का द्वार है हरिद्वार, हरिद्वार। इसलिए वहाँ पर नहाते हैं। ये कारण है, भगवान विष्णु के पाँव पड़े थे, हाँ जी। इसलिए गंगा जी उनके चरणों को छूती हुई आगे जाती है, इसलिए वहाँ पर उनके चरणों की आरती होती है, इसलिए हम उनके चरणों में नहाते हैं, इसलिए वहाँ पर आरती होती है। ये बहुत कारण। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब हरिद्वार में रहने के बाद और हर की पौड़ी में नहाने के बाद हर की पौड़ी की चीज़ें मुझे आज पता चली आपके द्वारा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर 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 गंगे।